एचपीएस ने कक्षा 11वीं के JKBOSE टॉपर्स की अभूतपूर्व सफलता का जश्न मनाया। ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल बसीकला बारी ब्राह्मणा ने एक बार फिर अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। कक्षा 11वीं के JKBOSE 2024 का प्रभावशाली और उत्कृष्ट परिणाम सामने आया है। एचपीएस ने अपने छात्रों में कुल 69 डिस्टिंक्शन हासिल करके एक शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि 25 छात्रों ने प्रथम श्रेणी और 4 छात्रों ने द्वितीय श्रेणी हासिल की है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यक्तिगत छात्र विकास के लिए स्कूल के समर्पण का परिणाम है। स्कूल का शीर्ष स्तर के परिणाम का इतिहास रहा है और इस साल भी छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि ये अक्षित मनहास 98% के साथ स्कूल के सर्वोच्च स्कोरर के रूप में उभरे, जबकि गायत्री सिन्हा ने 97.4% के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और खुशी ने 96.4% के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। हाई सेकेंडरी विंग के इंचार्ज श्री परषिद सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि एचपीएस में शैक्षणिक सफलता ने न केवल छात्रों और शिक्षकों को बल्कि अभिभावकों को भी खुशी दी है, जो कि स्कूल के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल श्री गौरव चरक ने कहा, उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करना अब हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमने जो मेहनत और प्रयास किया है उससे यह सुनिश्चित होता है कि हमने अपने छात्रों को वह सब कुछ दिया है जो हम दे सकते हैं। फिर भी हमारी खुशी कभी कम नहीं होती। हमारे छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी बधाई और उनके शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई, जो पर्दे के पीछे अथक परिश्रम करते हैं। आपके प्रयासों को स्वीकार किया जाता है और मान्यता दी जाती है। to Gemini News Mission and this is your Shivam and right now we are at Humanity Public School। जी बिल्कुल 11th क्लास के रिजल्ट्स आ चुके हैं और हम उन्हीं बच्चों के साथ हैं जो कि इस Humanity Public School में टॉप कर चुके हैं 11th में। तो आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। जी मेरा नाम अक्षित मनहास है। अक्षित जी, कितने मार्क्स है, कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके? मेरे 98% आए हैं। जी बिल्कुल, पढ़ना तो थोड़ा मुश्किल काम होता ही है, तो किस तरह आपने इस चीज को मैनेज किया कि आज आप पूरे स्कूल में टॉप करके 98% मार्क्स लेके आए हैं? जी मैंने पूरे साल स्कूल के स्टार्टिंग से ही नोट्स प्रिपेयर किए थे अपने खुद के, जो स्कूल में पढ़ाते थे रोज उसी को घर जाके रिवाइज किया, तब जाके इतने अच्छे नंबर आए। तो आगे का क्या है आपका थिंकिंग, क्या है आगे, किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजीज बनाना चाहते हैं और क्या आप चाहते हैं कि कोई आपको बीट करे? क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनको आपके मार्क्स दिख रहे होंगे, भाई 98% मार्क्स आ चुके हैं और आपको किसी ना किसी से बीट करने की तैयारियों में तो होंगे ही। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जी वो तो अभी बीट तो करने सभी को यही है कि बीट करना है, पर मेरी भी पूरी मेहनत है, मैं भी करूँगा, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि जो मेरे इस साल नंबर आए हैं मैं उसको अगले साल थोड़ा सा और मेहनत करके और अच्छे नंबर ले आऊँ, बस यही है। आपका नाम जानना चाहेंगे? गायत्री। गायत्री जी, कितनी परसेंटेज कितनी है आपकी? मेरी 97.4 है। 97.4। जी गायत्री जी, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि पूरे साल मेहनत करते हैं तभी इस तरह की परसेंटेजेस उनकी नहीं आती है। क्या स्ट्रेटेजीज आप उनको बताना चाहेंगे कि किस तरह से वो तैयारी करें कि वो भी 94, 95, 96 यानी कि 100 तक कवर कर पाए? सर, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि अगर आप 7 to 8 आवर्स बैठो या फिर 8 to 10 आवर्स बैठ के पढ़ाई करो तो तभी आपके दिमाग में चीज़ें घुस सकती हैं। बट मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि अगर मैं 15 से 20 मिनट्स भी बैठ के पढ़ती थी तो मैं ऐसे पढ़ती थी कि मैं रटाफिकेशन नहीं करती थी, मैं उसको एकदम ग्रास्प कर लेती थी और कॉन्सेप्ट समझती थी। ऐसे मेरा जो रहता था स्केड्यूल पढ़ने का, मेरा कभी 3 घंटे से ज़्यादा गया ही नहीं है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि आप जितना भी टाइम कंज्यूम करो, अगर आप अच्छे से ग्रास्प करोगे तो आपको सब आ जाएगा। मतलब दिन में 3 घंटे पढ़कर भी इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम? खुशी। खुशी जी, कितने मार्क्स कितने आए आपके? 96.4%। 96.4। तो ये जानना चाहूंगा कितना पढ़ते हो आप पूरे दिन में, क्योंकि जैसे मैम कह रही है कि 3 घंटे पढ़कर भी इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, तो आपने कितना पढ़ा है इसके लिए? ऐसा कोई टाइम स्केड्यूल नहीं था मेरा, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स हमारे ऑलरेडी 3 प्री बोर्ड्स कंडक्ट हुए थे और उसमें हमारी इतनी अच्छी से रिवीजन हो गई कि एंड में जब एग्जाम्स आए तो सारा आपके मतलब टू द पॉइंट आपके माइंड में था, जस्ट आपने रिवीजन करी। एंड टाइम मैनेजमेंट में जैसे हमारा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है तो उसमें हमने प्रैक्टिस वगैरह करी है, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है वो सॉल्व करे हैं, बाकी इससे से हो रहा है। जी बिल्कुल, अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की मेहनत तो होती है, पर उससे ज्यादा मेहनत जो होती है वो इनके टीचर्स की होती है, मेंटर्स की होती है। तो आइए टीचर्स की तरफ चलते हैं। मैम आपका नाम? मोनिका।
मोनिका मैम किस तरह का आपका स्ट्रेटेजी रहता है कि किस तरह से बच्चों के दिमाग में आप घोल के डालते हो, क्योंकि हमारे दिमाग में तो कभी इतना घोल के नहीं पड़ा कि हमारे 98, 99, 96 आ जाएं। तो किस तरह से आप क्या डालते हो इनके दिमाग में घोल के कि इतना अच्छा ये ग्रास्प कर लेते हैं और इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ द लीडरशिप एंड गाइडेंस ऑफ आवर प्रिंसिपल सर एंड वाइस प्रिंसिपल मैम। हमारा थ्रू आउट द ईयर हमारे बच्चों की इवैल्यूएशन चलती है, मतलब हर महीने हमारे बच्चों के एग्जाम्स हम कंडक्ट करते थे। उस रिजल्ट को अच्छे से इवैल्यूएट किया जाता था इन द मीटिंग्स। तो वीक बच्चे जो होते थे, जो बच्चे थोड़ा कम स्कोर कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाती थी, उनको इंडिविजुअल अटेंशन देकर फिर हमने पढ़ाया है। इस तरह से बच्चों का रिजल्ट इम्प्रूव रहा। बाकी पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी एंड आवर स्कूल इज नोन फॉर डिसिप्लिन। तो ये सब चीज़ों का इकट्ठा पूरा रोल रहा है, जिस वजह से इतना अच्छा मार्क, इतने अच्छा बच्चे स्कोर कर पाए हैं। 69 हमारी डिस्टिंक्शंस आई हैं बच्चों की, बिकॉज हमने बच्चों के टाइमली, हमें डेडलाइंस दी गई थी कि इस टाइम पे हमारा सिलेबस जो है वो कवर होना चाहिए। उसके बाद बच्चों को हमने अच्छे से 3-4 मंथ्स हमने फुल रिवीजन बच्चों को अच्छे से करवाई है, जिसमें कि हमने इनके प्री बोर्ड्स कंडक्ट करवाए, बार बार रिवीजन हुई बच्चों की। ये भी एक कारण रहा इतना अच्छा रिजल्ट आने का। थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। बहुत से बच्चे होते हैं जो कि थोड़े वीक होते हैं, वो पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एवरेज होते हैं, यानी कि 70 to 80 में फॉल कर जाते हैं, वो भी मेरे जैसे। तो मैं जानना चाहूंगा ऐसे बच्चों के लिए आपकी क्या राय है कि कैसे ये बच्चे अपना टाइम टेबल रेडी करें, किस तरह से पढ़ें, क्योंकि आप एक मेंटर है, आप एक टीचर है, और आप ही की वजह से इन बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आपसे ये जानना चाहूंगा कुछ उन बच्चों को भी टिप्स मिल जाए अगर, तो मे बी वो अपना भी ब्राइट फ्यूचर सिक्योर कर सके, अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सके फ्यूचर में। बिल्कुल। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा रहते हैं। क्लास में बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं। सबके लिए स्ट्रैटेजीज अलग अलग हैं। जो बच्चे थोड़ा वीक थे उनके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, उनको अलग से इंडिविजुअल अटेंशन दी गई, उनको अलग से क्वेश्चंस दिए गए लर्न करने के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको बताए गए, बार बार उनको प्रिपेयर करवाए गए वो टॉपिक्स। इस तरह से वो इतना अच्छा कर पाए, और बच्चे भी कंसिस्टेंट रहे हैं। बच्चों ने भी हमारा पूरा साथ दिया, हमें पूरी सपोर्ट बच्चों की भी मिली है। इस तरह से हुआ ये सब कुछ। थैंक यू। तो बिल्कुल ये थी मैम की बाइट्स, और आपको बताना चाहूंगा मैम तो टीचर्स तो अच्छा करते ही हैं, और इसके पीछे जो मेन हाथ होता है वो प्रिंसिपल सर का रहता है। तो प्रिंसिपल सर की तरफ चलते हैं हम। सर, सबसे पहले आपको मुबारक है, इतने अच्छे मार्क्स आपके बच्चों ने सिक्योर करे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप सर? ऑल क्रेडिट गोज टू द स्टाफ मेंबर्स, स्पेशली हमारे इंचार्ज प्रसिद्ध सर जो हाई सेकेंडरी विंग के इंचार्ज हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर विकास सर, एंड ऑल द पेरेंट्स, क्योंकि ये कोई एक पर्सन का नहीं होता है कि प्रिंसिपल कैन ओनली डू, यू नो, इज अ कलेक्टिव एफर्ट। सब बच्चों की मेहनत, और सबसे बड़ी बात है कि ओबीडियंट, अगर बच्चे ओबीडियंट है, कहना मानते हैं स्टाफ का हमारा, तो फिर कुछ हम अलग कर पाते हैं। एंड वी इन ह्यूमैनिटी स्कूल वी ऑलवेज बिलीव कि डू डिफरेंटली, थिंक डिफरेंटली। तो ऑलवेज जब भी रिजल्ट आता है हम और उस पर स्ट्रेटजीज बनाते हैं और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, हमारी 11th क्लास की जो रिजल्ट आया, दिस इज अ फाइनेस्ट एंड द बेस्ट रिजल्ट जब से हमने +2 का ये काम शुरू किया है। आई होप इससे और भी अच्छा हम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू जी बिल्कुल। अभी आप मेरे पीछे बच्चे देख सकते हैं, एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए जिन्होंने इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर करके अपने माँ बाप का नाम तो रोशन किया ही है, साथ साथ अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए देखते रहे जम्मू न्यूज़ मिशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।